अस्सलामुअलैकुम। आज हम ईद स्पेशल दावत स्पेशल बीफ स्टीम रोस्ट बना रही हूँ। जैसा कि बकरा ईद आ रही है, ईद पर गोश्त काफी मिकदार में होता है, तो आज हम बीफ स्टीम रोस्ट को बगैर ऑयल के बना रहे हैं। ये आज हम स्टीम रोस्ट इतना इंटरेस्टिंग और जायकेदार बनाने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। इसे बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये ईद का तोहफा जरूर पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस स्पेशल ईद दावत स्टीम रोस्ट को बनाने के लिए हमने 2 किलो बीफ लिया है। गोश्त को हमने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट करवाया है, या आप देख सकते हैं इस तरह बड़े बड़े पीसेस में आप कट करवाइएगा। इसमें हमने एक हड्डी भी डलवाई है और 1-2 पीस हमने चर्बी के भी डलवाए हैं। हम इसमें कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं करेंगे। अब हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम 1 कप दही लेंगे, यानी 250 ग्राम। दही आप बहुत ज्यादा पतले वाला ना लीजिएगा, आप थिक वाला दही लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक, 2 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच के करीब हम इसमें टिक्का मसाला ऐड करेंगे। ये मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है। और 2 चुटकी के करीब हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शन अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। चिली सॉस चाय का 1 चम्मच, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच हम व्हाइट विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम 3 चम्मच ऐड करेंगे। और 3 अदद हम लेमन का रस ऐड करेंगे। ये जो सीड्स गिर गए हैं इनको भी हम निकाल लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब हम मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि जो दही के अंदर गुठलियां वगैरह हैं वो हल हो जाए। ये देखिए मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमारा मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब हम गोश्त को मसाले के अंदर अच्छी तरीके से कोट करेंगे। गोश्त के अंदर हम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से कोट करेंगे। जितना जबरदस्त हम मसाला अच्छे तरीके से लगाएंगे इतना ही स्टीम हमारा अच्छा और जायकेदार बनेगा। और जितना हम मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे इतना ही टेस्टी हमारा स्टीम तैयार होगा। स्टीम रोस्ट खाना हर एक को बहुत ही पसंद होता है, चाहे चिकन स्टीम हो चाहे बीफ मटन हो। स्टीम खाना हर एक को बहुत ही पसंद होता है और सबका फेवरेट भी होता है। ये देखिए जी, गोश्त के ऊपर मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। अब हम 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ये देखिए 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम स्टीम करेंगे। स्टीम रोस्ट करने के लिए कढ़ाई में हमने पानी ले लिया है और अब हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे। 2 अदद मोटी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी, 2 तेजपात, 4 से 5 लौंग और 2 अदद हम बायदियान के फूल ऐड करेंगे। अब हम इसमें के अंदर रखेंगे स्टीमर। स्टीमर के ऊपर हमने सिल्वर शीट पहले से चढ़ा दी है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर। बटर के पेपर के ऊपर हम गोश्त को इस तरह रख देंगे। आप ये स्टीम रोस्ट प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी और झटपट चाहिए तो आप प्रेशर कुकर में बनाइएगा, लेकिन हम कढ़ाई में बनाएंगे। ये देखिए हमने सारा गोश्त को ऊपर रख दिया है। अब जो इसके अंदर मसाला बच गया है ये भी हम ऊपर डाल देंगे ताकि हमारा मसाला वेस्ट ना हो। मसाले को भी हमने ऊपर डाल दिया है। अब हम खूबसूरत लुक देने के लिए इसके ऊपर डालेंगे सफेद तिल। ये अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। तिल डालने के बाद हम ऊपर से बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर हम अच्छी तरीके से लगाएंगे ताकि जो भाप बनती है वो पानी ऊपर ना गिरे। और अब हम ऊपर से अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। पहले के 10 मिनट हम तेज आंच रखेंगे और फिर हम स्लो फ्लेम पर 2 घंटे के लिए पकाएंगे। बीफ को स्टीम होते हुए तकरीबन हमारे 2 घंटे गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं गोश्त काफी हद तक गल चुका है। अब हम अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए स्टीम को स्मोकी करेंगे। कोयले को हमने पहले से गर्म कर लिया है। अब हम कोयले के ऊपर ऑयल डालेंगे और 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम कोयले को निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। आज हमने आपके लिए ईद का तोहफा
बीफ स्टीम की रेसिपी शेयर की है। अब हम मजेदार और चटखारेदार बनाने के लिए चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और ऊपर से हम लेमन का रस भी डाल देंगे। इससे और भी जबरदस्त और चटखारेदार हमारा स्टीम तैयार हो जाएगा। आप भी ये ईद पर चटखारेदार स्टीम रोस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।